Starting with the name of Allah, who is most gracious and merciful. Assalamu alaikum, students. Welcome you all in SST class. Today we will do reading of chapter 1, Guidance from Allah. This chapter is about our holy book Quran and its three main verses. After reading this chapter, we will get to know how Quran is guidance for mankind and what are all these three verses is all about. Let's start the chapter. As we all know that Quran is our holy book, which is sent by Almighty Allah. Quran was sent in month of Ramadan. You all know that कि कुरान जो है वो रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ था और ये किन पर नाजिल हुआ था? कुरान was revealed by Allah to his last prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. हमारे आखिरी नबी जो थे हैं उन पर कुरान नाजिल हुआ. अच्छा, अब ये कुरान हमें क्या गाइडेंस देता है? इस चैप्टर में जो बताया जा रहा है, कुरान हमें गाइडेंस देता है एक अच्छे बिहेवियर की. इट्स अ कोड ऑफ अ बिहेवियर. एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसी बातें अगर हम कुरान को फॉलो करें तो वो सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है. इससे हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और साथ ही बुराइयों से हम दूर रह सकते हैं. अच्छा, इससे हमारा ईमान भी मजबूत होता है और हमें ज़िंदगी गुजारने के सही तरीके जो है वो मालूम होते हैं. इसलिए कुरान को हमारा जो है वो गाइडेंस कहा जाता है. अच्छा, इसके बाद इसके जो 3 मेन वर्सेस हैं कुरान के जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, वो सबसे पहला जो है टू बी पेशेंट. पहला वर्स जो है टू बी पेशेंट यानी सब्र करें और दूसरा जो है वर्स टू वे ऑनेस्टली, नाप तोल में हमेशा ईमानदारी से काम लें. तीसरा, अगर आप नाप तोल करते हैं तो वो बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए ताकि जो सोसाइटी में हमेशा अमन रहे और यकीन जो है एक दूसरे पर आपका कायम रहे. आपका यकीन कभी ना ख़त्म हो एक दूसरे पे. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो हमारा जो पहला वर्स है, शो पेशेंस. अब इस पे हम बात करेंगे कि सब्र जो है वो किसे कहते हैं. Patience is the ability to endure difficult circumstances such as tolerance, provocation without responding in anger. Patience यानी सब्र, आप सबको पता है किसे कहते हैं कि बर्दाश्त करना. यानी ऐसे हालात में आप बर्दाश्त करें जब आपके ऊपर बहुत यानी मुश्किल वक्त हो या कोई आप पर बहुत आपको जुल्म करता हो, आपको तकलीफ देता हो, तो उस टाइम अगर आप उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं दिखाएंगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो उसका नाम भी सब्र है. उसके बाद यहाँ पर बात होती है कि सब्र यानी अच्छे बुरे दोनों वक्तों में करना ज़रूरी है. जो अल्लाह ताला ने हमें बताया अपने कुरान मजीद में कि जो सब्र करता है उसे अच्छा, उसके बदले में उसे अच्छा सिला मिलता है. सब्र का फल जिसे कहते हैं हमेशा मीठा होता है. तो सब्र करने वालों को हमेशा अच्छा फल मिलता है, चाहे वो खास करके अगर काफ़ी मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में अगर इंसान सब्र करता है तो उससे उसका ईमान भी और मजबूत हो जाता है. ओके, इस तरह एक पॉइंट इसी तरह कहा जाता है, बट बिलीवर्स आर कॉल्ड टू पुट देयर ट्रस्ट इन अल्लाह एंड नॉट टू फॉल इनटू डिस्पेयर और होपलेसनेस. यहाँ जो पॉइंट है ये हमें बता रहा है कि जिसका ईमान खुदा पर मजबूत होता है, अल्लाह पर, वो कभी भी जो है वो सब्र के उस वक्त में गुस्सा नहीं करते और नाउम्मीद नहीं होते. तो इसी तरह ये बात सब्र में आती है कि मुसलमान जो है वो एक दूसरे के भाई भाई हैं. इसीलिए मुसलमानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे वो पैसे के थ्रू हो या किसी भी कोशिश के थ्रू या किसी मुश्किल के थ्रू हो. तो वो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. कोई बीमार हो तो उसके हमें जाकर उसका हाल चाल पूछना चाहिए. इससे हमारे जो आपस का रिश्ता है वो मुसलमान का मजबूत बनता है और इससे हमारे ईमान की मजबूती का पता चलता है. और हमें कुरान भी यही चीज़ें बताता है. इससे all Muslims are brothers to each other. They should help each other in hard times and help them to keep themselves away from wrong actions. अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है कि मदद के किस तरह के तरीके होते हैं. मदद करना सिर्फ ये नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो. किसी इंसान को, अपने मुसलमान भाई को खास करके, किसी गलत रास्ते से, किसी गलत चीज़ों से बचाना, किसी गलत काम से बचाना भी मदद में आता है. जब आप अपने किसी मुसलमान भाई को वो गलत काम करने से रोकते हैं
تو اس طرح بھی آپ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک اچھے کام میں آتا ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے جو ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے. Okay students, that's all for today's video. We will do remaining chapter in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.